Hello everybody. In this class, we will be studying a different method of searching, and that method is called binary search method. So let's start. तो जो बाइनरी सर्च मेरे पास मेथड है, ये इंटरवल सर्च कैटेगरी टाइप के सर्च में जो है फॉलो करता है। तो इंटरवल सर्च जो एल्गोरिथम्स होते हैं, इनके अंदर हम सिक्वेंशियली आइटम को सर्च नहीं करते, हम आइटम को बीच के अंदर से भी सर्च कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैंने सिक्वेंशियल ऑर्डर को ही फॉलो करना है। तो स्पेशली जैसे कि मेरे पास लॉगरिथमिक सर्च है या बाइनरी सर्च है, so these two algorithms falls into the category of interval सर्च। ठीक है, बट इनकी जो एक रिक्वायरमेंट रहती है कि जो मेरे पास जो एरे है या जो डाटा स्ट्रक्चर है, दैट शुड बी इन सॉर्टेड ऑर्डर, कि जो एरे है वो पूरा पूरा सॉर्टेड होना चाहिए, तभी हम उसके ऊपर जो है ये वाले सर्च ऑपरेशन लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं बाइनरी सर्च की। तो जो बाइनरी सर्च है वो इंटरवल सर्च टाइप का एक मेथड है। इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर सर्च से बहुत कम है। तो हियर यू कैन सी कि इसकी जो रन टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो सिर्फ ऑर्डर ऑफ log n है, कि इसका मतलब ये है कि इट इज वेरी एफिशिएंट, इट इज वेरी फास्टर देन लीनियर सर्च एल्गोरिथम। ठीक है, हियर यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन brief introduction regarding binary search. After this, we will study the algorithm. So this is the actual algorithm of binary search. But before we go into this search method, so let's discuss how this algorithm actually works. तो सपोज करो इसका जो बेसिक जो फॉर्मूला है एल्गोरिथम का वो ये है। ठीक है, मिड इज इक्वल टू इंट बैक प्लस एन डिवाइड बाय 2। इस फॉर्मूला के ऊपर ही ये बेसिकली जो है एल्गोरिथम वो वर्क करता है। अब इस एल्गोरिथम को वर्क करने के लिए जो इनपुट डाटा है वो मेरे पास सॉर्टेड होना चाहिए। ठीक है जी, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। सो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि सपोज ये मेरे पास एरे है एंड आई वांट टू सर्च एन आइटम 35 आइटम को मैंने सर्च करना है। तो अगर तो ये सिक्वेंशियल सर्च होता या लीनियर सर्च होता, तो सबसे पहले हम 35 को 10 से कंपेयर करते, फिर 14 से, फिर 19 से, 26 से, 27 से, 31 से, 33 से, 35 से। In total, 7 comparisons were at least needed to find the item 35. But now we will see कि using binary algorithm हम इस आइटम को सिर्फ 2 बार कंपैरिजन करके ही फाइंड आउट कर सकते हैं। We will make only 2 comparison and we will be able to find the item. अब वो कैसे? अब ये देखो जो एरे है ये वाला आपका, दिस इज सॉर्टेड, ये सॉर्टेड है। 10 के बाद 14 आ रहा है, फिर 19, फिर 26, 27, 31, 33 एंड सो ऑन। तो इस एरे के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, मिड लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। मिड मतलब मिडल ऑफ द एरे, एरे का बिल्कुल बीच वाला पार्ट, उसको फाइंड आउट करते हैं। तो यू कैन सी कि 2 वेरिएबल हमने लिखी है, वन इज बिगिनिंग एंड वन इज एंड। तो बिगिनिंग जो है वो एरे के स्टार्ट को इंडिकेट करता है और एंड जो है वो एरे के लास्ट आइटम को वो इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बिग प्लस एंड। सो बिग में क्या है, 0 है, और एंड में क्या है, 9 है। तो वी विल ऐड 0 प्लस 9, देन वी विल डिवाइड इट बाय 2। तो 0 प्लस 9 9 बनेगा, डिवाइड बाय 2, सो इट विल बी 4.5। ठीक है, बट हमने इसका इंटीजर पार्ट ही रखना है, बाकी वाला पार्ट छोड़ देना है। सो द आउटपुट विल बी 4। तो मिड जो वेरिएबल है उसकी जो आउटपुट आएगी वो आएगी 4। नाउ वी विल चेक द एलिमेंट नंबर 4। ये जो एलिमेंट 4 है ये मिडल ऑफ द एरे है। ठीक है, दिस इज द मिडल ऑफ द एरे। अब जो आइटम मैं सर्च कर रहा हूं, सपोज आई एम सर्चिंग फॉर 35। अब मैं इस मिडल आइटम से कंपेयर करता हूं कि अगर तो क्या यही आइटम है जो मैं सर्च कर रहा हूं। भैया यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो 27 है कि अभी मुझे आइटम नहीं मिली है। फिर उसके बाद मैं चेक करूंगा कि क्या जो आइटम मैं सर्च कर रहा हूं इन दिस केस 35, क्या वो 27 से बड़ी है। अगर तो बड़ी है, सो इन दैट केस मैं सिर्फ इस डायरेक्शन के अंदर ही सर्च करूंगा, यहां से लेके यहां तक ही मैं आइटम को सर्च करूंगा। तो ये वाला पार्ट है उसको मैं सर्च नहीं करूंगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि जो आइटम है वो बड़ी है मिडिल वाले पार्ट से और एरे मेरा सॉर्टेड है। बट अगर सपोज करो मैं आइटम सर्च कर रहा था 14, जो मैं आइटम सर्च कर रहा हूं मान लो कि 14 है। सो इन दैट केस
जो मिड है वो अगेन 27 ही रहेगा, बट आइटम विल बी लेस देन 27। तो इस केस के अंदर मैं क्या करूंगा कि मैं इस वाले पार्ट के अंदर ही सर्च करूंगा, इस वाले पार्ट को मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि भैया जो आइटम है वो मिड से छोटी है, मुझे उस इस तरफ जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। बट इन दिस केस आई अज्यूम कि हम सर्च कर रहे हैं फॉर 35, तो 35 मुझे कहां मिलेगा, वो सिर्फ यहाँ पे मिलेगा, यहाँ मुझे किसी भी कीमत पे वो नहीं मिलेगा। तो अभी तक मैंने क्या किया, सिर्फ एक ही कंपैरिजन किया है, वो किया है 27 से। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, दोबारा से हम मिड एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। दोबारा से मिड फाइंड आउट करेंगे। मिड फाइंड आउट करने के लिए मुझे जो बिगिनिंग है और जो एंड है उनकी वैल्यू को मुझे अपडेट करना पड़ता है। अब देखो ये वाला एरे, सब एरे, इसको मैं सर्च करूंगा और अब मुझे ये भी पता है कि जो वैल्यू मिलेगी वो यही मिलेगी। तो अब जो इसकी एरे की बिगिनिंग है वो कहां से शुरू हो रही है, 5 से, तो जो बिग है वो दैट विल कंटेन 5 और जो एंड वो 9 ही रहेगा आपका, ठीक है जी। तो 9 प्लस 5 इट विल बी 14, ठीक है। 14 डिवाइड बाई 2 इट विल बी 7। तो जो 7 है आपका दैट विल बी योर नेक्स्ट मिड एलिमेंट, ठीक है। दिस 7 विल बी योर नेक्स्ट मिड एलिमेंट। So here when I compare 35 with 35, so condition will be true, तो 35 मुझे यहाँ पे जो है सर्च मेरा सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। अगर सपोज करो मैं 35 की जगह में 33 को सर्च कर रहा हूँ, तो इन दैट केस क्या होगा कि 35 से मेरा कंपैरिजन जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, बट जो आइटम मान लो 33 है मुझे पता चल जाएगा कि भाई 35 से वो छोटी है, फाइन। तो मैं सर्च कहाँ करूंगा, सिर्फ इस वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। कौन सर्च करूंगा, इस वाले पार्ट के अंदर। तो इस केस में जो मेरा बिगिनिंग है वो तो मेरे पास 5 ही रहेगी, बट जो मेरा एंड है दैट विल बिकम 6, दैट विल बिकम 6। और फिर हम दोबारा से बार बार हम जो है मिड फाइंड आउट करते हैं और मिडिल एलिमेंट से हम जो है वैल्यू कंपेयर करते हैं टू फाइंड आउट दी रिक्वायर्ड आइटम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस एल्गोरिथम। हम इसको समझते हैं कि एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। तो इसको समझाने के लिए हम एक एरे ले लेते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज माय एरे, these are the values 10 20 25 35 40 and suppose 60। suppose I am searching for item 20, मैं 20 को सर्च करना चाहता हूँ। तो इन दिस केस हाँ, इसके अंदर जो चीजें हैं वो हमें ध्यान रखने की, वो ये है कि जो डाटा का जो एरे का जो नाम है दैट इज डाटा, क्लियर। दो वेरिएबल हमने लिए हैं यहाँ पे, वन इज लोअर बाउंड टू इंडिकेट द लोअर सबस्क्रिप्ट, अपर बाउंड अपर इंडेक्स, ठीक है, या अपर सबस्क्रिप्ट। लोकेशन वो है जो हमें आउटपुट पे मिलेगी भी, आइटम मुझे जो हम सर्च कर रहे हैं वो मुझे कहाँ पे एक्चुअल में मिली है, ओके। अगर तो मुझे मिली है अब वो लोकेशन, तो हम लोकेशन की वैल्यू रिटर्न कर देंगे। अगर मुझे आइटम इस पूरे एरे के अंदर नहीं मिलती, सो इन दैट केस हम लोकेशन को नल सेट कर देते हैं। दिस नल वैल्यू इंडिकेट्स कि जो मेरा सर्च है वो फेल हो गया है, कि आइटम मुझे कहीं पे भी नहीं मिली है, ठीक है जी, ओके। सपोज जो एरे है मेरा 1 से स्टार्ट होता है, तो इसको हम ऐसे कुछ लिख लेते हैं। In this case your lower bound will be 1 and upper bound will be 6। तो इस एल्गोरिथम के अंदर भी हमने दो वेरिएबल लिए हैं, वन इज माय बिगिनिंग वेरिएबल बिग एंड वन इज माय एंड वेरिएबल, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे कि यू कैन सी दी स्टेप नंबर 1, सेट बैग इक्वल टू एलबी, मतलब लोअर बाउंड डाल दो इसके अंदर, बैग के अंदर, तो दैट इज 1। एंड के अंदर क्या डाल दो, यूबी, अपर बाउंड डाल दो दैट इज 6। और एक मिड निकालो, जो मिड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, बिग प्लस एन डिवाइड बाय 2 एंड इंटीजर वैल्यू। सो इन दिस केस इट विल बी 1 प्लस 6 मतलब 7, 7 डिवाइड बाय 2 इट विल बी 3.5, 5.5 को हमने छोड़ देना है, जो 3 रहेगा दैट विल बी इन मिड, ठीक है जी। अब हमारा जो मिड आ गया वो आ गया है 3, ओके। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है एक लूप है, वो क्या कहती है कि रिपीट स्टेप 3 एंड 4 व्हाइल बैक is less than equal to n and data mid not equal to item, कि भैया जब तक मुझे आइटम नहीं मिलती तब तक चलते जाओ, ठीक है। दोनों कंडीशन, अब जैसे ही इन दोनों कंडीशन में से कोई सी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वहीं पे हमारी लूप जो है वो बंद हो जाएगी एंड वी विल बी एबल टू टेल कि हमें आइटम जो है वो मिली है या नहीं मिली। अब ये वाली कंडीशन हमें यूजली तब ट्रू होती है जब मुझे आइटम पूरे एरे के अंदर कहीं पे भी नहीं मिली,
ओके, सो अब यहाँ पे देख सकते हो कि बिग में क्या है आपका 1 है और एंड में क्या है 6 है, तो कंडीशन ओके है जी। अब डाटा मिड नॉट इक्वल टू आइटम मिड में क्या है 25 है, आइटम सॉरी डाटा मिड में क्या है 25 और जब सर्च कर रहे हैं वो क्या है 20, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो ये भी कंडीशन ट्रू है। अगर ऐसा है देन वी विल मूव टू स्टेप नंबर 3। हम स्टेप नंबर 3 के अंदर हम घुस जाएंगे। इट सेज इफ आइटम इज लेस देन डाटा मिड, आइटम क्या है 20, क्या वो लेस देन है डाटा मिड से, डाटा मिड में क्या है 25, क्या ये कंडीशन ट्रू है? हाँ जी बिल्कुल ट्रू है। अगर ऐसा है तो सेट एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1, कि भैया आप एंड की वैल्यू अपडेट कर दो, इसे 6 मत रखो, इसे क्या कर दो मिड माइनस 1 कर दो। मिड में क्या है 3 है, 3 माइनस 1 2, तो एंड में क्या डाल दिया जी हमने 2 डाल दिया। ओके, देन वी विल गो टू स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, मिड, हम दोबारा से मिड निकाल रहे हैं। ये क्या कहता है बिग प्लस एंड डिवाइड बाय 2। अब बी में क्या है 1 है, एंड में क्या है 2 है, 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, ठीक है जी। तो इट मींस 3 डिवाइड बाय 2, इट विल बी माई 1.5, इट विल बी वाई 1.5। तो 0.5 को हमने क्या कर देना है ड्रॉप कर देना है, हम सिर्फ क्या रखेंगे 1 रखेंगे। सो मिड में क्या आ जाएगा 1, नाउ मिड विल कंटेन 1। तो हम दोबारा से वापस कहां जाएंगे लूप के पास जाएंगे जी, यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे। अब देखो बिग में क्या है 1 है जी, ठीक है, एंड आपके मिड में क्या आ गया 1 आ गया, इक्वल टू है तो कंडीशन अभी भी ट्रू है, फाइन। अब देखेंगे नेक्स्ट वाली जो डाटा मिड नॉट इक्वल टू आइटम। अब आइटम में क्या है 20 है और डाटा मिड ये वाला पार्ट है, डाटा मिड में क्या आएगा 10, कि क्या 10 नॉट इक्वल टू 20, तो यही बात सही है कि इक्वल तो नहीं है जी, तो ये कंडीशन मेरे पास ट्रू है। अगेन वी विल एंटर इनसाइड द लूप, यहाँ पे आएंगे, अब दोबारा से वैल्यू कंपेयर करेंगे। यहाँ क्या लिखा है इफ आइटम लेस देन डाटा मिड, इफ आइटम लेस देन डाटा मिड, आइटम में क्या है जी 20 है जो हम सर्च कर रहे हैं। अब डाटा मिड में क्या है 10 है जी, तो ये इफ कंडीशन मेरी फेल हो जाएगी। अगर ये फेल हो जाएगी तो आई विल गो टू द एल्स पार्ट। अगर एल्स में जाता हूं तो मैंने ये करना है सेट बैक इज इक्वल टू मिड प्लस 1, बिग की वैल्यू चेंज कर दो और उसे क्या कर दो मिड प्लस 1 कर दो। मिड में क्या है जी 1 है जी, ठीक है, एंड बिग में क्या आ जाएगा आपका मिड प्लस 1 2, ठीक है जी, क्या आ जाएगा आपका 2। ओके, नाउ अब अगेन वी विल गो बैक टू स्टेप नंबर 4। अब ये कहता है अब देखो बिग में भी 2 है आपका और एंड में भी क्या है 2 है, फाइन। तो अब दोबारा जब कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 2 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, 4 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2। अब मिड कौन सा बन गया मेरा ये वाला एलिमेंट, ठीक है। अगेन हम इस पार्ट पे जाएंगे, फाइन। तो अभी भी देखो मिड और लेस ये वाली कंडीशन तो मेरे पास ट्रू ही रहेगी, क्योंकि बिग में भी क्या है 2 है, एंड में भी क्या है 2 है, तो इक्वल वाला पार्ट मेरा ट्रू हो जाएगा। बट ये वाला कंडीशन जो है अब यहाँ पे देखोगे कि जो डाटा मिड है, जो डाटा मिड है दैट इज 20, आइटम में क्या है 20, ये कंडीशन मेरी हो जाएगी फॉल्स, और जैसे फॉल्स हो जाएगी हम लूप से बाहर जो है वो निकल जाएंगे एंड वी विल मूव टू स्टेप नंबर 5। अब यहाँ पे क्या लिखा है, हमने लिखा है यहाँ पे इफ डाटा मिड इज इक्वल टू आइटम, ये कंडीशन बिल्कुल सही है क्योंकि डाटा मिड क्या है 20 है और वो आइटम से आइटम क्या है वो भी 20 है। देन सेट लॉक इक्वल टू मिड, भाई लोकेशन में क्या डाल दो मिड डाल दो, लॉक में डाल दो आप 2। ये वो जगह है जहां पर मुझे आइटम जो है वो मिल चुकी है। अगर मुझे कहीं पे भी आइटम नहीं मिलती है तो हम क्या करेंगे सेट लॉक इक्वल टू नल करेंगे। अब ये नल क्या इंडिकेट करता है कि आइटम मुझे कहीं पे भी नहीं मिली है, एंड इसके बाद मेरा एल्गोरिथम जो है वो खत्म हो जाएगा। So this is how this binary search algorithm works. So this is the exercise that you need to perform. So with this, thanks.